तो दोस्तों हमारे पास है ये बीपीएससी का 67 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है एकदम। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। आपको बता दूँ 3-4 सेट होते हैं, जिसमें से ये सेट ए है। क्वेश्चन सेम होते हैं, रिपीटेड होते हैं, इधर से उधर होते हैं। मतलब जो क्वेश्चन 1 नंबर पे होगा वो 4 पे होगा। तो इस तरह से होते हैं जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में होते थे। तो 2 घंटे का टाइम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 150 नंबर का होता है। कट ऑफ जो जाता है आपका वो 112, 110, 100 और बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से, यानी कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से भी मैटर करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको मैं कुछ दिखा दूँ पहले। इस साइड जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो होता है हमारा इंग्लिश में, वही राइट साइड जो होता है हमारा वो होता है हिंदी में। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे भी है। तो क्वेश्चन पेपर का जो लेंथ होता है वो भी थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन होते हैं एक तरह से 300 क्वेश्चन होते हैं हिंदी इंग्लिश अगर जोड़ दे तो, लेकिन होते वो क्वेश्चन टोटल 150। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और आपको हम बताता हूँ हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी में कर रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में भी करवा दूंगा अगले वीडियो में, कमेंट में बता देना, ठीक है। इससे ये मेरे पास एक हाइलाइटर है, इससे मैं हाईलाइट करते जाऊंगा जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत होता है हमारा वो है अपकेंद्रण। दूसरा आता है हमारा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन में दिया हुआ जल, निर्वात, वायु, कांच और कोई नहीं। तो इसमें जो होगा हमारा वो होगा डी, कांच। शीशे में सबसे जो होता है वो गति निम्न होती है। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि और अदिश राशि होती है, आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा गति, वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा गति। चौथे क्वेश्चन पर अगर हम आए तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुना हो जाएगा या कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा हमारा वो होगा बी, घट जाएगा। अगले नंबर पर आते हैं, 5वें पे, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गति को सर्वप्रथम जिसने प्रभावित किया था तो वो थे हमारे गैलीलियो। छठे नंबर पर आते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों को निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एवोगैड्रो का रूल। एवोगैड्रो रूल होता है, एवोगैड्रो का नियम। एंड देन हमारा 7वें नंबर पर एक क्वेश्चन और आता है, अपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, मैरी क्यूरी और उपयुक्त में से कोई नहीं और अधिक। तो मैं क्या करूँगा ना, अब आगे से ना ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये मैं नहीं बोला करूँगा, ये 4 ऑप्शन बोलूँगा। जिसमें आंसर लास्ट वाला होगा वो मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन वैसे मैं ये 4 ऑप्शन ही बोला करूँगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से फैमिलियर हो जाना, क्योंकि इसे बोलने में 1-2 सेकंड लगता है तो टाइम हमारा काफ़ी लग जाएगा। 150 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए। तो जो हमारा 7वें का आंसर होगा वो होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। 8वें पे आते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबी के प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव। तो इसका आंसर होगा हमारा वो होगा थॉमसन प्रभाव, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वां, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक कांच जो होता है उसमें हमारा कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमारा उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर पर है, चुंबकत्व का अचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। निकेल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। तो इसका जो हमारा प्रदर्शित होता है वो होता है हमारा प्लेटिनम। अगले पे आते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो हमारे मूलकण होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर होता है। और 12वें नंबर पर आते हैं, जिस
धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम कहते हैं प्रगलन। देन नेक्स्ट पे आते हैं हम, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो जाफ्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकल, लोहा एवं तांबा। तो जो इसका आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा जस्ता एवं तांबा। ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं, निम्न में से किस अनबुझा चूना कहते हैं? निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा हमारा वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। अगले नंबर पर आते हैं, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये लंबे समय तक चलता है, ये पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, यह एक समान रहता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो आपको पता है, ये लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे लोहे के वजन में जो होता है जंग लगने से बढ़ जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताओ जंग किस लिए लगता है, क्या रिएक्ट करता है तो जंग लगता है, कमेंट में बताना। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो निम्न में से निकेल, रेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनमें से किसी को भी श्वेत धातु नहीं कहा जाता। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। अगले नंबर पर आते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर जो होगा हमारा वो केवल एक, केवल दो, एक और दो। पीतल भी उत्कृष्ट धातु है, उपयुक्त में से कोई नहीं है या सभी। तो जो इसका आंसर होगा हमारा वो होगा केवल एक, ये वाला। ठीक है, अगला नंबर आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने के लिए जल का कथांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का कथांक घट जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह का व्यवहार करते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा एक और दो दोनों, ये भी होगा और ये भी होगा। अगले नंबर पर आते हैं, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का कौन सा अवयव जो है हमारा वो प्रमुख है? तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस कौन सा है? तो बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वो है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसे रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रोसियम के कारण दिखाई देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो फॉल्ट लविंग प्लांट कहते हैं इसको। तो फॉल्ट लविंग प्लांट जो होता है वो हमारा वो हेलोफाइट्स को कहते हैं, और हेलोफाइट्स को हम हिंदी में लवण मृदो भी कहते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। अगले नंबर पर आते हैं हम, कवक पौधों में नहीं पाया जाता। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर होगा हमारा 22वें का आंसर होगा हमारा सी, पर्णरहित। ठीक है, 23वें में परागण की सुपरिभाषित है। परागण की सुपरिभाषित है, तो परागण, ये सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो परागण कण का परागेश्वर के क्लोमी छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, परागकण का अंकुरण, पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूल तक पहुंचना। नहीं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ये पहला ही होगा, ये इसकी परिभाषा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 24वें में, पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? तो पौधा जो होता है अपना पोषक तत्व जो है आपका वो मिट्टी को, मृदा को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइन, फर, सुपरसेडा, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी जो है आपके अनावृत बीजी कहलाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जाइम्नोस्पर्म। गाइनोस्पर्म, जिसमें एम जो है वो साइलेंट रहता है, तो गाइनोस्पर्म इसको कहते हैं। 26वें पे आते हैं,
निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? तो इसमें आपको जोड़ा का सुमिलन करना है। जैसे स्कर्वी जो है थायमीन है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एटीएफ है, और टेटनस जो है वो बीसीजी है, मलेरिया जो है वो क्लोरोक्विन है। तो इसमें आपको दवाई का नाम दे रखा है और डिसीज़ का नाम दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा मलेरिया, क्लोरोक्विन। ये सारे ही जो है ये गलत है। स्कर्वी जो होता है स्कर्बिक एसिड होता है, तो ये सारे ही गलत है। नेक्स्ट आते हैं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा केंचुआ। नेक्स्ट बात है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या निकलता है? तो वह सब्सटेंस बताना इसमें आपको जो कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेड होते ही निकलता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ग्लूकोज निकलता है। कार्बोहाइड्रेट का आप टूटता है तो ग्लूकोज निकलता है, आपको पता होगा एटीपी बनता है, ग्लूकोज निकलता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन में, वसा में, अम्ल में, क्षार में। तो प्रोटीन में, फैट में, एसिड में, बेस में, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा प्रोटीन में ही होते हैं हमारे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारा, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो ये एकदम मतलब फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा आपका एडवर्ड जेनर ने करा था, ये तीनों नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो शिंजो आबे जापान के थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किसी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा आपका हिंदी। 33वां क्वेश्चन है, यूक्रेन में कौन से सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो अब्दुल्ला शाहिद, वाल्को बेस्कर, एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्नान, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा अब्दुल्ला शाहिद। कौन थे अब्दुल्ला शाहिद, कमेंट करके बताओ। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन ने भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ये था हमारा ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने साकटेंग वाणिज्य अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है। ये वाणिज्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये वाणिज्य अभ्यारण्य जो है आपका, ये वाणिज्य अभ्यारण्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये है आपका भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश को चुना, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा दिल्ली। पहले कश्मीर में होने वाला था लेकिन अब जो है दिल्ली में इसको कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 37वें क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो इनमें कौन सा आंसर होगा? केवल 1, 2, 2 और 3, 3, 1, 2, 3, या कोई नहीं, या सारे? तो जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? FTA पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो वैसे तो भारत ने भी किया है लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इजराइल भी है। इनका एक आपने वो भी सुना होगा, इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था इजराइल और यूएई के बीच, तो वही है ये। और इसमें जो था आपका अमेरिका ने जो था मध्यस्थता किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो आर्कटिका M जिसने लॉन्च किया है उस देश का नाम है
रूस, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, T20 इंटरनेशनल 3000 रन पाकर पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो आपका इसमें प्रथम खिलाड़ी बना है वो है आपका विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का जो नाम था आपका वो था हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे आपके एकनाथ शिंदे, तो आपको पता ही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू किया वो केंद्र सरकार ने किया था। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला देश कौन बना? तो जो पहला देश बना था वो था हमारा उत्तराखंड। और भारतीय राज्य के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, पश्चिमी बंगाल सत्यपाल मलिक, गुजरात फागू चौहान। तो राजस्थान के तो कलराज मिश्र है, उत्तर प्रदेश के भी आनंदीबेन पटेल है, जो आपके पश्चिम बंगाल के वो सत्यपाल मलिक नहीं है, और गुजरात के जो है वो फागू चौहान नहीं है। तो इसका आंसर होगा केवल एक और दो, केवल एक और दो इसका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो यूथ इन इंडिया 2022 जिसने जारी की है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसने सी जो है हमारा वो इसने जारी किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल क्लोरोक्विन श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित रखती है? तो खेल से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो श्रेया अग्रवाल और रमिता ये दोनों जो है ये निशानेबाजी शूटिंग से रखती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार जिसे सौंपा गया है वो किस मिनिस्ट्री को सौंपा गया है? तो वो मिनिस्ट्री जो है वो आपके और मतलब अल्पसंख्यक के महत्व तो ये बी ही होगा इसका, अमित शाह, जो आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इसका बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसमें मुझे डाउट है, मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन है? तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो उम्मीदवार की अगर हम बात करें, ये नहीं पूछा इसने कौन थे, मतलब कौन है राष्ट्रपति, इसने पूछा उम्मीदवार कौन है। तो उम्मीदवार जो थे हमारे वो यशवंत सिन्हा थे, हालांकि अभी जो बने हैं वो द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले का है तो इसलिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा गीतांजलि श्री, अरुंधति रॉय, अनिमिता देसाई, किरण देसाई। तो इसमें हो जाएगा हमारा गीतांजलि श्री, इन्होंने ये बुक लिखी थी और इन्हें पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिहार से रिलेटेड आ गया, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो एक मिनट, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 51.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर है आपके वो है मनोज तिवारी, ये एमपी भी है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? अभी किया नहीं गया, किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो सीतामढ़ी होगा, क्योंकि नाम से लग रहा है सीता जी का था, तो सीतामढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
अभी फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो बिहार के राज्यपाल श्री नीतीश कुमार नहीं, ये तो वो है, तो मिलाना है इसमें। बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। तो जो बिहार के राज्यपाल है वो है हमारे फागू चौहान। और इसके बाद अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है हमारे नीतीश कुमार। एंड अगर हम इसके चुनाव अधिकारी की बात करें, अगर हम इसके चुनाव अधिकारी की बात करें तो है हमारे HR श्रीनिवास। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संजय कारोल। इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा इसका C। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ से संबंधित है? तो ऑपरेशन प्रहार जो था वो बिहार में तो शराबबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो जो ऋतिक आनंद थे उन्होंने जो पदक जीता है वो था हमारा स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल लाए थे वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो पहला जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है आपका, पहला जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है वो आपका भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? यानी कि किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना, जो ईगल या वल्चर कह सकते हैं, कंजर्वेशन प्लान जो है वो शुरू किया है? तो जो वल्चर कंजर्वेशन प्लान है वो आपका ऑप्शन में कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कुंवर लेक बर्ड सेंचुरी, या कोई नहीं है सारे ही। तो इसमें जो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। सुनंदनी कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है? तो सुनंदनी कार्यक्रम जो है आपका वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ है? तो अभी हिस्ट्री क्वेश्चन आ गए। तो प्रथम बौद्ध सभा जो है आपका वो राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया था। किसका करा था? तो रामगुप्त का कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन हर्षवर्धन वाला, जिसे पुष्यभूति राजवंश भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना जो है आपका वो पुष्यभूति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो कुषाणों ने किया था। अगला क्वेश्चन पर है। मुस्लिम शासिका जिसे साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो कौन था? तो वो जो थे आपके वो थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से किसे खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? यानी खलीफा को जिसने कहा था कि हम नहीं मानेंगे, वो कौन थे? आपको पता होगा जो दिल्ली सुल्तान थे वो खलीफाओं के अंडर रहते थे। तो इनमें से किसने खलीफा का विरोध किया था? तो इसका जो विरोध किया था वो थे आपके, आप एक काम करो, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत सारे काम दे रहा हूँ, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, ढूंढ के गूगल से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरील खान जो थे हमारे वो बलबन के शासन के काल के पूरक थे, तो बलबन में किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सर्वप्रथम जो हमारे थे वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे ही तो आ गया था ब्रिटिशर, औरंगजेब ने किया था। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के ने प्रारंभ किया? तो विलियम बेंटिक जो थे हमारे वो दास प्रथा के उन्मूलन थे। नहीं, एक सेकंड, अच्छा ऑप्शन होगा, एक सेकंड। विलियम बेंटिक ने जो किया था दास प्रथा का, तो जैसा कि मैंने बताया करा ही था, साथ ही साथ सती प्रथा का भी करा था विलियम बेंटिक ने, और यानी कि विरोध, उन्मूलन मतलब विरोध। और इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता, नहीं इसका नहीं करा था। ठगों से संबंधित नहीं करा। तो 1, 2 और 4, एक फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड C, 1, 2 और 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
किस सिंध विजित करके उसका अधिकार किया? किसने सिंध विजित करके उसका अधिकार किया? तो सिंध जिसने विजय किया था, इसका आंसर जो होगा हमारा वो नेपियर था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो था हमारा वो 1872 में अंग्रेजों के टाइम पे ही कर लिया गया। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो हमारा फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इसे शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं। देन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही जो थे हमारे वो ब्रह्मदत्त थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। तो इसमें से जिन्होंने किया था उनका नाम था उषा मेहता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका जो चिकित्सक था वो जीवक था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। अगले नंबर पर आते हैं हम, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? अब यहाँ पे आपको थोड़े स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह आपने पढ़ा होगा, संथाल रिवोल्ट। तो इसका जो नेता था वो था सिंधु एवं कान्हू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार का चौरा चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये चौरी विद्रोह, चौरा चौरी नहीं है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश का था, बिहार का चौरी विद्रोह जो था आपका वो 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? पहले बिहार उड़ीसा एक ही थे, बिहार झारखंड एक ही थे। तो यही पूछ रहे हैं इसमें कि बिहार उड़ीसा अलग कब हुआ था? तो बिहार उड़ीसा जो था आपका वो 1936 में ही अलग हो गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो आकाशीय पिंड जो है हमारा वो सूर्य है। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है? आपने पढ़ा होगा फियाल, फीमा, नीफे, तो वही नीफे पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो निकेल और फेरम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना जो है इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर होगा हमारा WM डेविस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गरजने वाला 40, कुर्द 50, चीखने वाला 60 पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, सौरगैसो सागर एक हिस्सा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का हिस्सा है ये हमारा, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? अब राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका रीज़न जो है आपका वो है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाता है। ये इसका आंसर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा विषय का निर्माण किया। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही है या कौन कौन से सही है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, 1 और 2 और 3, यानी कि तीनों ही जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तीनों ही जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरवा जो है आपका सेफ्रॉन केसर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो
अगले क्वेश्चन पर आते हैं 90 क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन कर लिए हमने। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेमस है? केरला। केरला जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। केरला का जादूगोड़ा का जो है खान वहाँ पे फेमस है। अखबारी कागज निम्न में उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा नेपानगर, सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो भारत का जो प्रथम कोयला खान है हमारा वो जो था आपका वो झरिया, रानीगंज, धनबाद और आसनसोल, जो कि रानीगंज में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है आपका वो भील है। कोल और संथाल और गोंड जो है वो नहीं है। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र, बिहार का क्षेत्रफल पूछा है, एकदम सीधा क्वेश्चन है। कोई भी बुक लेते हैं आप सबसे पहले बिहार से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहला यही होता है कि बिहार का भौगोलिक राज्यफल जो है हमारा वो 9,94,163 वर्ग किलोमीटर है, लिखा होता है। तो यही इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है वो आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन आता है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में सबसे बड़ी जो गोखुर झील है वो है आपका कनवार झील। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार। तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है आपका जमुई में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जानता है? किस जिले को बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जो सिल्क सिटी है हमारा वो बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ये जनगणना आपने पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा था वो 51.50% था। दो 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य थे? तो कितने लोगों ने मिलकर चुना था उपराष्ट्रपति को? तो वो क्वेश्चन है। तो 788 लोग थे। जगदीप धनखड़ हमारे 16वें उपराष्ट्रपति बने, पहले बंगाल के गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, अब पॉलिटी का सेक्शन आ गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा जितनी बार उसका मन करे, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। भारत में जितनी बार मन करे उतनी बार बन सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। आपने एक ट्रिक भी याद करा होगा, BMW फास्ट जाती नहीं। तो F से हो गया आपका फरवरी, J से हो गया आपका जून और N से हो गया नवंबर। तो ये जो है आपका होता है। 104वें क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अक्षर जो थे हमारे अध्यक्ष वो श्री MC सेतलवाड़ थे। भारत में यदि एक राज्य के एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये जो है हमारा इसका आंसर जो होगा 83, 172, 356 और 246। तो इनमें से कोई जो है वो अनुच्छेद की लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है कहीं अनुच्छेद में लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो पंचायत जो है वो किस में नहीं है? तो जो पंचायत है हमारा वो ये सारे जो है आपके ये इसको छोड़ करके ये सारे जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है। तो इन सब में से किसी में भी पंचायत जो है वो नहीं है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग किस वर्ष तक रोक दिया गया? इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इस परिसीमन को जो है हमारा वो
2026 तक रोक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो सिविल न्यायालय है, संविधान का अंतिम विवेचक है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संघीय न्यायालय नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो जो राज्य सरकार है हमारी वो वित्त आयोग का गठन हर साल करती है। पाँच वर्षों में एक बार वित्त आयोग का जो है फाइनेंस कमीशन का वो बनाती है, यानी फाइनेंस का फॉर्मेशन करती है। और सामुदायिक विकास से क्या उद्देश्य है? सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं इसको। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि हमारा 110वां क्वेश्चन है, तो समरस जीवन, पर्यावरण संरक्षण, मानव पूंजी का निर्माण, आर्थिक विकास, इन सब में से कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो लोगों के लिए होता है, तो ई होगा इसका आंसर, इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगले पे आते हैं। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कथन दिए हुए हैं इतने सारे, आप पढ़ लेना इनको, मैं आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो डी होगा। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रही है। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन सबको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा काफ़ी। निम्न में से, वैसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका वो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों का 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये वाला है आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसके आंसर की बात करें अगर हम, तो इसका आंसर जो है आपका बी है, कुओं का निर्माण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है आपका वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन जो है आपका वो है NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये इसका आंसर है। 116 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित बजट की बात कर रहा है यहाँ पे? तो इसका आंसर जो है आपका वो विनिवेश हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? टैक्स रेट जो था वो क्या था? टैक्स रेशियो जो था वो टैक्स क्या था? तो इसका आंसर जो होगा आपका वो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12.15%, 11.7%, 11.5%, 10.9%। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो 11.7% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार, ये सारी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो वर्ष 2018 में जो भारत का हिस्सा था वो था 1.7% का। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो भारत में जो गेहूं का कुल उत्पादन था वो था आपका 109.5 मिलियन टन। अच्छा, कमेंट में बताओ गेहूं का कटोरा किस देश को कहा जाता है? अगले पे आते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, मैं डायरेक्ट आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। बिहार और प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100 शहरीकरण में बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों की सही क्रम चुनिए। तो निम्न जिलों की सही क्रम अगर हम चुनते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा है, मुंगेर है और फिर पटना है। जनसंख्या। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोष घाटा बिहार के GFDP
डैश होने का अनुमान है, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा डी, सभी के लिए वायु मार्ग। 125वें पद प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है। अवरोही क्रम में बिहार के राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, डिफेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा नवादा है, किशनगंज है, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हिस्ट्री आ गया फिर से। सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सरदार उधम सिंह को ने किसको मारा था? सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। जनरल डायर नहीं था, माइकल ओ डायर था, याद रखना। लंदन जाकर मारा था। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिनके बाद सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो सदस्य जो नहीं था वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो सदस्य नहीं था वो थे हमारे रैमेज मैकडोनल्ड, बाकी ये जितने भी थे ये सब सदस्य थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था हमारा वो हुआ था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव प्राप्त किया था कि पूरा स्वराज लेंगे हम? तो वो जो था हमारा वो 1920 ने लाहौर में किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा था? तो अंडमान और निकोबार मिला था, जिसे उन्होंने शहीद एवं स्वराज रखा था। तो स्वराज द्वीप जो था वो रखा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? तो मुजफ्फरपुर में किया था। आजाद दफ्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था तो उसमें जो था हमारा श्रम लेबर वाला जो था सेक्शन वो किसे दिया गया था? लेबर डिपार्टमेंट। तो जो लेबर डिपार्टमेंट हमारा दिया गया था वो दिया गया था हमारा जगजीवन राम को। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल को तोड़कर निकल भागे थे? तो दीपावली के त्यौहार पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभापति चुना गया, कब चुना गया था? तो संविधान का सभापति यानी कि चेयरपर्सन जो कहते हैं वो चुना गया था। तो वो जो था हमारा वो चुना गया था 1946 दिसंबर में। 10 क्वेश्चन रह गए मात्र, फटाफट देख लो। अब ये मैथ के क्वेश्चन है तो इसके मैं एक काम करता हूँ, आंसर लगा देता हूँ फटाफट, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, अपना खुद सॉल्व करके देख लेना। तो 141 का जो हमारा आंसर है यहाँ पर वो है सी। 42 का जो आंसर है हमारा वो है बी। 43 का जो आंसर है हमारा वो है सी। और 44 का जो आंसर है हमारा वो भी है बी। 45 का जो आंसर है हमारा वो है सी। बहुत इजी मैथ आता है। एंड देन उसके बाद हमारा 46 का जो आंसर है हमारा वो है हमारा डी। 47 का आंसर जो है हमारा वो है सी। 48 का जो आंसर है 148 का जो आंसर है हमारा वो है डी। 149 का जो आंसर है हमारा वो है सी। 150 का जो आंसर हमारा वो है बी। तो इसी के साथ जो है हमारा वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे सॉल्व करके देखा हुआ। तो
होप तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताओ। अगर इंग्लिश में भी चाहते हो कि सॉल्व करवाऊँ तो वो भी कमेंट करके बता दो मुझे। और मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब किस टॉपिक पे लाऊं और कौन से पेपर सॉल्व करके दिखाऊं वो भी कमेंट में बता देना। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, कोई PDF वगैरह से नहीं करवाया मैंने, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, किसी बच्चे ने लिखा है तो वो क्वेश्चन पेपर है। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।